दोस्तों आज पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीव जातियों से लेकर पेड़ पौधों की 10.5 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और जिस जगह आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं वो करोड़ों साल पहले 1000 डिग्री सेल्सियस पर उबर रही और एक समय ऐसा भी आया जिसमें ये धरती लाखों सालों तक बर्फ की सफेद चादर से ढकी रही। ये सभी बातें सच हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस नीले ग्रह पर पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और हम बंदर से मानव कैसे बने। तो चलिए अगले 7 मिनट में हम जानते हैं बीते हजारों सालों की कहानी को। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और सिंगाड़ने की आवाज। जब ये सारी डायनासोर की प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्ध ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब धरती पर डायनासोर का अंत शायद न होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉइड जब धरती के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था कि यह सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन इसकी चमक इतनी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखे ही पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। उसी क्षण में यह एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गयी। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपी तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया। इसके कारण जगह जगह डायनासोर का अंत शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह आग के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर, मेटल और धूल अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले में बदलकर धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेके आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादियां लगभग जलकर खाक हो गयी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो गयी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से भी बस वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सभी आबादियां जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिला। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजातियों के लिए सुनहरा मौका लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर का अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।